हमारा देश 80वें स्वाधीनता वर्ष की दहलीज पर है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जब भारत अपनी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है, तब-तब उसके सामने कोई न कोई बड़ा विवाद, आंदोलन या संकट खड़ा हो जाता है। क्या यह केवल महज़ संयोग है? इतिहास हमें कोई संकेत देता है। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, महाभारत से लेकर आज तक भारत की यात्रा केवल बाहरी शत्रुओं से संघर्ष की कहानी नहीं है। यह भ्रम, विभाजन, षड्यंत्र और आंतरिक संघर्षों के बीच सत्य और राष्ट्र धर्म को पहचानने की भी कहानी है। आज भारत स्वाधीनता के 80वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। यह केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि सभ्यता के पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारतीय परंपरा में 80 वर्ष की आयु को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना गया है। व्यक्ति जब इस उम्र तक पहुंचता है, तो वह केवल अपने जीवन की उपलब्धियों का उत्सव नहीं मनाता, बल्कि अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी को सौंपता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला भारत आज 80 वर्ष की यात्रा पूरी करने की ओर है। इन 80 वर्षों में हमने गरीबी, युद्ध, अकाल, आतंकवाद, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता सबका सामना किया है, लेकिन हमारा देश भारत कभी रुका नहीं। महाभारत से आज तक संघर्ष का एक ही स्वरूप रहा है। महाभारत में पांडवों के सामने केवल एक युद्ध नहीं था, उनके सामने भ्रम था, छल था, राजनीति थी और अपने ही लोगों के बीच खड़ा हुआ संघर्ष था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय-समय पर अनेक बड़े आंदोलन और घटनाएं हुई हैं। कुछ आंदोलनों ने लोकतंत्र को मजबूत किया, तो कुछ ने देश की स्थिरता को चुनौती भी दी। आज भी जब किसी आंदोलन, विवाद या घटना को लेकर वातावरण गर्म होता है, तो हमें भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों को समझना चाहिए। आज भी कई आंदोलन और घटनाओं को लेकर समाज में अनेक प्रकार की चर्चाएं और धारणाएं सामने आई हैं। किसी भी घटना को बिना प्रमाण षड्यंत्र मानना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि नागरिक किसी भी प्रचार, अफवाह या भावनात्मक उकसावे का अंधा अनुकरण न करें। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र हित को भूल जाना लोकतंत्र नहीं है। असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन हिंसा, अराजकता और समाज को बांटने वाली राजनीति देश की शक्ति को कमजोर करती है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब देश विकास की गति पकड़ता है, तब समाज को किसी न किसी विवाद में उलझा दिया जाता है। इन घटनाओं को लेकर समाज में अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में हर घटना के पीछे षड्यंत्र खोजना भी सही नहीं है और हर घटना को आंख बंद कर सही मान लेना भी सही नहीं। भारत की सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से अनेक संकटों का सामना करती आई है। आक्रमण हुए, राज्य बदले, साम्राज्य उठे और समाप्त हो गए, विदेशी शासन आया, भारत को बांटने के प्रयास हुए, लेकिन भारत की आत्मा जीवित रही। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति किसी एक पुस्तक, एक स्थान या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह जीवन को देखने का एक बृहद दृष्टिकोण है। यह कहती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। विकसित भारत केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। विकसित भारत वह है जहां विज्ञान और तकनीक एक साथ आगे बढ़े, जहां हमारी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहें, जहां मंदिर भी हों और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी, जहां योग भी हो और विज्ञान भी। आज भारत अपनी स्वाधीनता के 80वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। यह अफवाहों में बहने का समय नहीं, यह समय है अपने इतिहास से सीखने का, यह समय है अपने वर्तमान को मजबूत करने का और यह समय है भविष्य के भारत का निर्माण करने का।
महाभारत के समय भी धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था, आज भी संघर्ष है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश आज भी वही है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो। आइए इस स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में हम संकल्प लें, न भ्रमित होंगे, न विभाजित होंगे, न अफवाहों में बहेंगे, न विकास की गति रुकने देंगे। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहें, हम वो चिराग हैं जो तूफानों में भी जलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।